ओम शांति। 18 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा जो बाबा ने कहा है, बाप के गले का हार बनना है और फिर विष्णु के गले का हार बनने के लिए श्रीमत को अमल में लाना है। तो ये पुरुषार्थ आज सारा दिन अटेंशन में रखेंगे। बाप का बच्चा बनेंगे तभी हम बाप के साथ घर जाएंगे, अर्थात ईश्वरीय संतान बनने से ही बाप के गले का हार बनेंगे। जो रुद्रमाला का दाना बनेंगे वही विष्णुमाला का दाना बनेंगे। तो इसलिए सारा दिन आज अटेंशन रखना है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही हम विष्णुपुरी में ऊंच पद पा सकते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अर्थात जीते जी मरना। तो बाबा ने स्मृति दिलाई, बच्चे जब तुम निराकारी दुनिया में थे तो तुम अशरीरी थे, मेरे पास थे। अभी तुम्हें फिर से मुझे याद करके मेरी परम धाम में वापिस आना है। तो ये श्रीमत को आज बार बार याद रखना है, मैं आत्मा निराकार हूँ, मुझे निराकारी दुनिया में वापिस जाना है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण की दूसरी विशेषता है कि ब्राह्मण अर्थात बेहद का वैरागी। तो बाबा ने पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हुए कहा कि इस समय सारी पुरानी दुनिया की पूरी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। मित्र संबंधी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको अब मेरे पास वापिस आना है। तो श्रीमत है, मुझे याद करो। तो अभी बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि अपने घर को, स्वरूप को, स्वदेश को, स्वपिता को याद करना है और इस दुनिया से लगाव नहीं रखना है। तो अपनी चेकिंग करते जाना है। तो ये विशेषता मैंने कहाँ तक धारण की है। तीसरी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण की विशेषता है कि वो यज्ञ रक्षक होगा। तो बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान का दान देना है। शिवरात्रि के ऊपर, शिव जयंती के ऊपर, सृष्टि चक्र के ऊपर आत्माओं को समझाना है। और बाबा ने कहा तुम तो अभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम दूसरी आत्माओं का कल्याण करते हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाते हो, याद की यात्रा कराते हो। लेकिन चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले अपने मित्र संबंधियों को ज्ञान समझाना है। तो स्व का भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। और नेक्स्ट विशेषता बताई, ब्राह्मण की विशेषता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया। तीनों कालों का राज हमारी बुद्धि में है कि भक्ति में भक्ति करते हमने पैसा खर्च किया और फिर सतयुग में हम विश्व की बादशाही लेते हैं। संगम पर बाबा हमें फिर से राज्य भाग्य देने आए हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाने आए हैं और राज्य के लायक बना रहे हैं। तो त्रिकालदर्शी बनकर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को स्मृति में रखकर हर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा। तो हम ब्राह्मण ही राज ऋषि है, जिसके यादगार भक्ति मार्ग में भी है कि अभी हम तपस्या भी कर रहे हैं और भविष्य के राजाई के भी चित्र हैं। तो राजा मतलब है कि अभी हमें अपनी कर्म इंद्रियों का, अपने संस्कारों का राजा बनना है। और ऋषि का मतलब है पवित्रता, पवित्रता की धारणा करनी है और बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बताई हैं उनको धारण करना है। तो इस समय राज ऋषि की जटाएं बताते हैं। तो तपस्या की निशानी है जटाएं और ऊंच स्थिति की निशानी भी जटाएं हैं। तो बाबा ने कहा मन मना भव, जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना मीठे होते जाएंगे, उतना धारणाएं होती जाएंगी और हिसाब किताब भी चुकतू होते जाएंगे। बाबा को याद करने के पवित्रता की धारणा होगी और वर्षे को याद करने से हम आत्मा के अंदर रॉयल्टी के संस्कार अर्थात दिव्य संस्कार आते जाएंगे। इस तरह आज की श्रीमत को पालन करके हम पूरा वर्षा लेंगे। ओम शांति।